हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट दिस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। एंड आपका सबका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं। और वो बात क्या है कि अभी हमारे CSIR नेट एग्जाम का नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं इस बात को लेकर कि अभी हम क्या करें, मतलब लाइक उनका जो पढ़ाई है, उनकी जो स्टडीज है, वो उतनी एक्सेलरेटेड नहीं है, उस पोटेंशियल से नहीं बढ़ रही है। तो व्हाट दे कैन डू, व्हाट दे कैन लाइक व्हाट दे शुड डू, अभी क्या करना चाहिए उनको, ठीक है। तो देखो, ये तो तय बात है ना भाई कि आपको अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखना होगा, ठीक है। वेदर यू आर अपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम, चाहे आप जीवन में किसी भी एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हो, वेदर इट इज CSIR नेट एग्जाम और एनी काइंड ऑफ एग्जाम, तो आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। आपने कुछ टारगेट्स अपने लिए सेट किए होंगे कि इन दिस ड्यूरेशन हम लोग ये काम कर लेंगे, ये चीजें पढ़ लेंगे, इस ड्यूरेशन में ये चीजें पढ़ लेंगे, इस टाइम में रिवीजन करेंगे, इस टाइम में मॉक टेस्ट देंगे। ये सारा ऑलमोस्ट सारे बच्चे का कुछ ना कुछ एक सेट होगा, ठीक है। सारे बच्चों का कुछ ना कुछ एक सेट होगा, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो उनका ये जो टाइम है ना, टाइम पीरियड है, क्योंकि अभी उनका एक प्लान होता था कि चलो अभी हमारा जो नवंबर है, नवंबर में मैं ये करूंगा और दिसंबर के स्टार्टिंग में मैं ये करूंगा, क्योंकि एग्जाम का सम डेट 20 को मान लिया एग्जाम होता, 20 दिसंबर या 25 दिसंबर को। बट अभी उनका जो पैटर्न है, उनकी जो प्लानिंग है, वो थोड़ी सी अजीब हो गई है। लाइक उनको नहीं लग रहा कि अभी, लग रहा है कि अभी तो पेपर नहीं आया है, तो ये करने की क्या जरूरत है, इसको जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं करना स्टार्ट करूंगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, और आपको सभी लोग बताएंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, और जाहिर सी बात है ये करना नहीं है आपका ना। आप इस बात को समझो कि इसको मैं इस तरीके से देख रहा हूं कि चलो मान लेते हैं कि आपका CSIR का नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। आपके CSIR का नोटिफिकेशन नहीं आया है बच्चों। बट अगर आप देखोगे तो आपके गेट का तो नोटिफिकेशन आ चुका है ना। गेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। आपको क्या करना था? आपको अपना जो CSIR का एग्जाम, CSIR का प्रिपरेशन था, प्रेप था, उसको दिसंबर तक फिनिश करना था। दिसंबर क्या, नवंबर दिसंबर तक में फिनिश कर लेना था, ठीक है। और इसके बाद आपको गेट के एग्जाम का प्रिपरेशन करना था, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक्स ज्यादा आते, कुछ कुछ टॉपिक्स कम आते, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक्स कम आते, कुछ कुछ टॉपिक्स ज्यादा आते। तो आप सोचो, CSIR में ऐसा होता है मैथमेटिक्स में कि कुछ टॉपिक्स का वेटेज उतना ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा होता है, बट गेट में उतना वेटेज नहीं है। और भी टॉपिक्स आ जाते, जैसे फंक्शनल एनालिसिस आ जाता, टोपोलॉजी आता, लीनियर प्रोग्रामिंग आ जाता, ज्यादा ये सारी चीजें आ जाती है, तो उनको भी हमें पढ़ना होता है, वेक्टर कैलकुलस। तो आप कुछ इस तरीके से इसको कैसे नहीं देखते हो कि क्या आपका गेट का एग्जाम डिले हो रहा है? जो भी बच्चे CSIR नेट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो गेट एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे ही ना। तो क्या आपके गेट का एग्जाम डिले हो रहा है? नहीं सर, नहीं डिले हो रहा है। तो आपको गेट एग्जाम तो फिक्स है ना, नेट तो उसके बीच में आ रहा था। तो यानी इसको क्रॉस करके जाओगे, यानी इसका प्रिपरेशन प्रिपरेशन कंप्लीट करोगे, एग्जाम दोगे, तभी तो गेट एग्जाम आएगा। मतलब आपको CSIR एग्जाम को कंप्लीट तो करना ही होगा दिसंबर तक। आपका जो अपना ऑलरेडी सेट टारगेट था, वो तो कंप्लीट करना ही होगा। हाँ, अगर उसमें कुछ लचर पचर हो रहा है, ठीक है, मैं बहुत ही कैजुअल वर्ड यूज कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा था, देन यू कैन गेट बेनिफिट हियर, कि चलो अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है, आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने किसी टॉपिक्स को नहीं कवर किया तो उन टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हो। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं ना, तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, आप रिवीजन कर सकते हो। तो ये सारी चीजों को आप पॉजिटिव वे में लीजिए, और अपने डिसिप्लिन को बिल्कुल नहीं गिरने दीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका अभी दिसंबर में, नेक्स्ट वीक संडे को उनका TIFR का एग्जाम होगा। तो ये एग्जाम तो डिले नहीं हो रहा ना भाई आपका। TIFR 2024 दिसंबर का एग्जाम हुआ होगा, होगा अभी, ठीक है। क्या ये एग्जाम डिले हो रहा है आपको? ये एग्जाम डिले हो रहा है? नहीं, एग्जाम डिले हो रहा है। तो आप CSIR के प्रिपेयर कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है आप में से बहुत सारे बच्चे इन सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। क्या ये डिले हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो सारी चीजें जब अपकमिंग टाइम पे हो रही है, जो टाइम शेड्यूल था उनका वहीं पे हो रही है, तो आपको तो आपका प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, आपको तो अपना प्रिपरेशन अच्छा करना ही पड़ेगा, आपको प्रिपेयर करते रहना पड़ेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि टाइम लिमिटेड होता है भाई। अगर आज नोटिफिकेशन आ गया तो आज से 2 महीने जो बचेंगे, टाइम लिमिटेड होगा, होता है। तो जो बच्चों का एक तरीका होता है ना कि मैं 8:15 पे पढ़ना स्टार्ट करूंगा, रैदर देन कि मैं 8:13 से पढ़ना स्टार्ट कर दूं। क्या आप बच्चे हैं बहुत? एक दिमाग में आता है ना आपके थॉट कि चलो मैं 8:30 से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। 8:27 में क्या बुराई है भाई?
8:27 में कुछ बुराई लग रही है आपको जो 8:27 से आप नहीं पढ़ना स्टार्ट कर सकते? घड़ी देख के हम बनाते हैं कि 8:30 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये सेम सिनेरियो यहाँ पे है, नोटिफिकेशन आएगा तो मैं पढ़ूंगा, नोटिफिकेशन अभी नहीं आ रहा तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। पढ़ना है ना आपको, आपको तो एग्जाम क्लियर करना है। नोटिफिकेशन तो आएगा, इट इज इनएविटेबल थिंग। वो आज ना आए, कल आए, कल ना आए, परसों आए, विद इन अ वीक, विद इन 10 डेज नोटिफिकेशन तो आएगा, एग्जाम होगा और आप एग्जाम में बैठ रहे होंगे। बट वो एग्जाम कैसा जाएगा आपका, ये आप अभी से अगर पढ़ते हो, आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हो, इस पे डिपेंड करता है। बाकी सी चीजें इनएविटेबल है। एग्जाम आपका होने वाला है, आप एग्जाम में कंप्यूटर के सामने बैठे रहने वाले हो, बट 3 घंटों में कैसा परफॉर्म करोगे आप जानते हो। अभी ये 2 महीना डिटरमाइन करने वाला है आपको, 2 महीना 1.5 महीना जो भी हो, क्योंकि नोटिफिकेशन आए तो मिनिमम इतना टाइम लग जाएगा आपको। ओके, तो आप अच्छे से पढ़ाई करें और डिसिप्लिन मेंटेन करें, बिकॉज आइदर यू विल गेट अ पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ रिग्रेट। और पेन ऑफ रिग्रेट इज अ वेरी बैड थिंग। रिग्रेट का जो पेन होता है ना, कि आप उस 3 घंटे में बैठकर ये सोच रहे होते कि काश मैं पढ़ लेता हूँ 2 महीनों में, ठीक है, नोटिफिकेशन आने से पहले ही पढ़ाई स्टार्ट कर दिया होता, वो बहुत बुरा पेन होगा। सो यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। आप अपने प्रिपरेशन को एकदम अभी से अभी स्टार्ट करना शुरू कर दो, ठीक है। और ये सारा बच्चों वाला जो तरीका होता है कि मैं 8:13 पे नहीं बल्कि 8:30 से पढ़ना शुरू करूंगा, 17 मिनट क्या करोगे आप, और क्यों, ये क्या है, 8:30 में क्या होने वाला जो 8:13 में नहीं हो रहा। सो यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और बाकी कोई भी हेल्प अगर आपको लगती हो, कोई भी अगर आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड क्वेरीज हो, तो आप गूगल में डिस्क्रिप्शन फॉर्म होगा, वहां पे आप गूगल सॉरी डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म होगा, वहां पे आप भर सकते हो अपना क्वेरीज, वी विल रीच आउट टू यू। ओके, सो लाइक बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।